हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो किसी एक धर्म से जुड़ा प्रश्न नहीं है। भारत जैसे विविध देश में, जैसे कि हिंदुओं की अगर हम बात करें तो वो सात्विक भोजन की परंपरा फॉलो करते हैं। जैन समुदाय अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित आहार का पालन करता है। ईसाई समुदाय भी उपवास और मांसाहार के संबंध में अलग अलग नियमों को पालन करता है। इसी तरह मुस्लिम समुदाय में भी हलाल को लेकर के एक धार्मिक आस्था है, एक धार्मिक आस्था का हिस्सा है हलाल। भोजन हर धर्म में सिर्फ शारीरिक पोषण नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक अनुशासन का भी बड़ा प्रतीक रहा है। लेकिन सवाल तब उठता है जब भोजन संबंधी धार्मिक मान्यताएं एक अनियंत्रित आर्थिक तंत्र का रूप ले लें। जब किसी एक निजी संस्था के सर्टिफिकेट को जारी किया जाए और अरबों रुपए का एक समानांतर सिस्टम स्थापित कर दिया जाए। जब सरकार कहे कि इस पैसे का उपयोग धर्मांतरण के लिए या राजनीतिक प्रभाव के निर्माण के लिए किया जा रहा है, तब यह सिर्फ खाना या धार्मिक मान्यता नहीं रह जाती, यह राष्ट्रीय नीति और सुरक्षा का विषय भी बन जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में हलाला प्रमाण पत्र पर लगाई गई पाबंदी और उसके संबंध में मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया बयान एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि क्या भारत में धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए भी एक नियामक ढांचा बनाए जाने की आवश्यकता है। क्या एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था जो सरकार के नियंत्रण के पूरी तरीके से बाहर हो, वह संविधान के अनुरूप है या नहीं है। आज की चर्चा में हम किसी आस्था का समर्थन या विरोध नहीं करने जा रहे, बल्कि हम समझेंगे कि कैसे हिंदू सात्विक तौर पर, जैन अहिंसा के आधार पर और मुस्लिम हलाल के आधार पर खाद्य परंपराएं अपनी अपनी जगह पर फॉलो करते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या इन परंपराओं को एक आर्थिक व्यावसायिक नेटवर्क में बदलना न्याय संगत और संवैधानिक रूप से वैध और सही है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, भोजन और धर्म, क्या आस्था बन गई है एक नई इकोनॉमी। देखिए, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि धर्म, संस्कृति और नैतिक मूल्यों का भी प्रतिबिंब है। हिंदू सात्विक भोजन को मन की शुद्धि से जोड़ते हैं। जैन समुदाय जीव हिंसा से बचने के लिए धर्म का मूल मानता है। ईसाई परंपराओं में लेंट जैसे उपवास आस्था के प्रतीक भी हैं। लेकिन इसी प्रकार मुस्लिम समुदाय की अगर बात करें तो हलाल की परंपरा आध्यात्मिक अनुशासन और साथ ही साथ धर्म के पालन का प्रतीक भी मानी जाती रही है। ध्यान रहे कि सभी धर्मों में भोजन के अपने अपने नियम हैं, लेकिन इन नियमों को कभी व्यापारिक प्रमाण पत्र के रूप में नहीं जारी किया जाता। न हिंदू सात्विक प्रमाण पत्र, न जैन अहिंसा प्रमाण पत्र जैसी कोई निजी संस्था लाखों रुपए का सर्टिफिकेशन जारी करती है। इस प्रकार के सर्टिफिकेट के लिए पैसे लेना, यहीं से हलाल का मुद्दा केवल धार्मिक नहीं रह जाता, बल्कि आर्थिक और प्रशासनिक बहस का भी एक बड़ा अंग बन जाता है। देखिए, हलाल का अर्थ है इस्लामी शरीयत के अनुसार, जो इस्लामी शरीयत के अनुसार जायज हो। कुरान में स्पष्ट उल्लेख है कि जो हलाल को अपनाता है वह अल्लाह के आदेश का पालन करता है और जो हराम को अपनाता है वह गुनाह कर रहा है। इसका मतलब हलाल एक स्पिरिट बेस्ड डाइटरी रूल नहीं है, बल्कि यह एक धार्मिक अनुशासन की प्रणाली है जो व्यक्ति की पहचान और आस्था को निर्धारित करती है। ध्यान रखिएगा, हलाल केवल आस्था नहीं, बल्कि यह तय करता है कि आप उम्मा यानी कि ग्लोबल इस्लामिक कम्युनिटी के कितने प्रतिबद्ध सदस्य हैं। अब यह प्रश्न नहीं है कि हलाल सही है या गलत है। प्रश्न यह है कि क्या एक धार्मिक आस्था को आधार बनाकर एक समानांतर आर्थिक ढांचा खड़ा किया जा सकता है जिसका पैसा भी सरकार के नियंत्रण से बाहर। और यही वह बिंदु है जहां हलाल पहली बार व्यक्तिगत भोजन की आदत से निकलकर एक वैश्विक आर्थिक प्रणाली के तौर पर, एक वैश्विक आर्थिक रणनीति के तौर पर अगर मैं कहूं, बन जाता है। हम देखते हैं कि हलाल प्रमाणन किस प्रकार से ग्रो अप करता है और किस प्रकार से यह वैश्विक व्यवस्था बनता जाता है। क्या यह आस्था है या अरबों डॉलर की भू राजनीतिक खेल। देखिए, वास्तव में क्या होता है कि दुनिया में, भारत की ही केवल बात नहीं, दुनिया में हलाल केवल एक धार्मिक विकल्प नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मार्केट है। 2019 में ग्लोबल हलाल इकोनॉमी का मूल्य लगभग $2 ट्रिलियन था और 2030 तक इसके $4 ट्रिलियन होने का अनुमान है। और यह उद्योग सिर्फ मांस तक सीमित नहीं है। फूड, कॉस्मेटिक, फार्मा, लॉजिस्टिक, टूरिज्म, बैंकिंग, सब कुछ हलाल कंप्लायंस के दायरे में
आ रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि हलाल एक ग्लोबल इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के तौर पर काम कर रहा है, जिसे नियंत्रित किया जाता है धार्मिक नजरिए से, और लेकिन इंपैक्ट होता है वैश्विक व्यापार पर, निवेश पर और राजनीतिक फैसलों पर। अब यहां पर आपको समझना होगा कि यह पूरी प्रणाली का संचालन कौन कर रहा है, कहां से ऑपरेट होता है यह हलाल सिस्टम। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, OIC है, जो 57 मुस्लिम देशों का एक संगठन है, जिसका एजेंडा बहुत साफ है। जिसका एजेंडा यह कहता है टू प्रोमोट एंड प्रोटेक्ट द इस्लामिक वे ऑफ लाइफ इन इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फील्ड्स, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मामलों में इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करवाना है हमें। अब OIC के तहत एक स्टैंडर्ड एंड मेरिटोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक कंट्रीज SMIIC बनाया गया है, जो ग्लोबल हलाल स्टैंडर्ड्स को तय करता है और तय करता है कि कौन सा देश, कौन सी कंपनी हलाल कहलाएगी, कौन नहीं कहलाएगी। यानी कि यह एक धर्म आधारित सर्टिफिकेशन नहीं है केवल, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक रेगुलेशन का एक मैकेनिज्म भी है। तो हलाल एक प्रकार से इकोनॉमिक सॉफ्ट पावर है, जो कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को भी प्रमोट करता है और डिमॉन्स्ट्रेट भी करता है। गल्फ देशों में हलाल को एक एक्सपोर्ट वेपन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि दुनिया भर की कंपनियां उनके मानकों के अनुसार उत्पादन करें। यदि कोई कंपनी हलाल सर्टिफिकेशन नहीं लेती तो उसे अरब देशों में बाजार नहीं मिलता। यह मार्केट असेस का भी एक बहुत मजबूत हथियार है, और अगर हम UPSC के स्टूडेंट के तौर पर इसके लिए कहें तो कह सकते हैं कि हलाल इज अ टूल ऑफ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। अब OIC का सदस्य भारत नहीं है, लेकिन भारत का एक्सपोर्ट, विशेषकर मीट, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, OIC द्वारा निर्धारित हलाल स्टैंडर्ड पर निर्भर करता है। भारत की कंपनियां अगर हलाल सर्टिफिकेट ना लें तो अरब देशों में वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। यही वह बिंदु है जहां धार्मिक प्रथा को ग्लोबल ट्रेड कंपल्सन के तौर पर देखा जा सकता है। अब हलाल एक धार्मिक आस्था से आगे निकलकर वैश्विक आर्थिक नेटवर्क बन चुका है। तो अगला सवाल यह भी उठना बहुत लाजमी है कि क्या इस नेटवर्क का इस्तेमाल केवल व्यापार तक सीमित है? क्या इसके जरिए कहीं धर्मांतरण या आतंक फंडिंग जैसी एंटी नेशनल एजेंडा भी कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं? तो देखिए, इस संबंध में भी चर्चा करते हैं कि यह सिर्फ व्यापार है या वैचारिक विस्तार का उपकरण। उत्तर प्रदेश सरकार ने FIR में दर्ज किया है कि हलाल प्रमाणन एक नॉन स्टेट पैरेलल सर्टिफिकेशन सिस्टम है, इससे पैसों का प्रवाह ऐसे संगठनों तक किया जाता है जो धार्मिक रूपांतरण को बढ़ावा देते हैं, यानी कि धर्म परिवर्तन। यह अवैध फंडिंग और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं। NIA द्वारा कुछ मामलों में जांच की गई और पाया गया कि केरल और तमिलनाडु में ऐसे NGO पकड़े गए जिन पर आरोप था कि हलाल सर्टिफिकेशन की कमाई मदरसा नेटवर्क और मिशनरी गतिविधियों में भेजी जा रही थी। एक मामला सामने आया जिसमें हलाल फंडिंग का उपयोग युवाओं को रेडिकलाइज करने के लिए किया जा रहा था। ये NIA की चार्जशीट है 2022 की। उसमें से अगर इंटरनेशनल कंटेक्स्ट की बात करें तो मलेशिया और इंडोनेशिया में भी हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़ी एजेंसीज पर पॉलिटिकल इस्लाम फंडिंग का आरोप लगाया जा रहा है, लगा है। तो वास्तव में जब कोई धार्मिक परंपरा एक आर्थिक तंत्र में बदलती है तो उससे अरबों रुपए का प्रवाह होने लगता है, और बहुत आवश्यक हो जाता है कि उस आर्थिक प्रवाह में पारदर्शिता की जांच की जाए। यही वह बिंदु है जहां योगी सरकार ने सवाल उठाया है कि क्या हलाल प्रमाणन के माध्यम से वैकल्पिक पैरेलल इकोनॉमी को तैयार किया जा रहा है? क्या इसका उपयोग धर्मांतरण और आतंकी फंडिंग के लिए तो नहीं किया जा रहा है? और मुद्दा हलाल मानने का नहीं है, मुद्दा यह है कि क्या धार्मिक पालन के नाम पर एक अनरेगुलेटेड इकोनॉमिक आर्किटेक्चर तैयार किया गया है या नहीं तैयार किया गया है, जिसका धन स्रोत, धन का प्रयोजन और ऑडिट सिस्टम सरकार के रेगुलेशन में नहीं आता है। क्या एक सेकुलर राष्ट्र के भीतर एक ऐसा आर्थिक ढांचा भी स्वीकार किया जा सकता है जो सीधे धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित हो, उसके आधार पर नियंत्रित हो, लेकिन जिसका लाभ केवल एक विशेष धार्मिक संस्था को ही मिलता हो? देखिए, इस सब पर चर्चा करने के लिए एक बहुत गंभीर तरीके से आपको समझना होगा कि भारत सरकार को हलाल सर्टिफिकेशन में प्रतिबंध लगाने का अधिकार है
या नहीं है? क्या यह धार्मिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण तो नहीं होगा या आर्थिक संप्रभुता की रक्षा करने के लिए उठाया गया कदम तो नहीं होगा? तो इसके लिए हमें संवैधानिक नजरिए से भी देखना होगा। देखिए, आर्टिकल 25 ये कहता है कि धार्मिक आस्था की स्वतंत्रता मिलेगी और व्यक्ति हलाल मान सकता है, लेकिन व्यापारिक प्रमाण पत्र जब व्यवसाय बन जाए तो यह धार्मिक नहीं व्यापारिक गतिविधि बन जाती है। आर्टिकल 19(1)(g) जो व्यवसाय की स्वतंत्रता देता है, किसी भी प्रमाणन को व्यापारिक समूह अनावश्यक रूप से नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि व्यवसाय की स्वतंत्रता सबको है। आर्टिकल 301 जो देश में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता देता है, अगर हलाल सर्टिफिकेशन एक पैरेलल सिस्टम बन जाए तो यह आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है। राज्य की पुलिस शक्तियां, राज्य का यह दायित्व है कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को मेंटेन करे। अगर कोई प्रणाली राष्ट्रीय सुरक्षा, वैचारिक चरमपंथ या आर्थिक नियंत्रण का खतरा बनती है तो सरकार को हस्तक्षेप करने का संवैधानिक अधिकार मिल जाता है। तो अब तक हमने देखा कि हलाल सर्टिफिकेशन धार्मिक मान्यता से शुरू होकर के एक आर्थिक और वैचारिक नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत सरकार या राज्य सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और क्या यह हस्तक्षेप धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला तो नहीं माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि धार्मिक आस्था एक निजी क्षेत्र है और जब आस्था व्यवसाय में बदल जाती है तो राज्य का विनियमन होना चाहिए। इसी आधार पर कोर्ट ने एनिमल स्लॉटर रेगुलेशन के लिए, जलीकट्टू के लिए, सबरीमाला के लिए अपने निर्णय दिए हैं। इसीलिए हलाल सर्टिफिकेट को रेगुलेट करना संभव है यदि डॉक्यूमेंटेड मिसयूज सिद्ध कर सके सरकार। तो हलाल सर्टिफिकेट को समझना सिर्फ एक धार्मिक प्रथा को समझना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि कैसे आस्था कभी कभी अर्थव्यवस्था और उसके साथ साथ राजनीति का भी आधार बन जाती है। भारत चूंकि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहां पर सभी धर्मों का सम्मान है और होना भी चाहिए, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक समर्थित गणराज्य में भी जहां कोई भी आर्थिक शक्ति इल्लीगल तरीके से, इलेजिटिमेट तरीके से अगर काम करती है तो वह हमारी व्यवस्था के लिए, हमारी संवैधानिक मूल्यों के लिए एक खतरा, एक संभावित खतरा अवश्य बन सकती है। प्रश्न यह कतई नहीं है कि हलाल सही है या गलत है। प्रश्न यह है क्या इसका उपयोग पारदर्शी तरीके से भारत के कानूनों के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है। यही चर्चा आज भारत को भी करनी चाहिए ताकि धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई हस्तक्षेप ना हो, लेकिन राष्ट्रीय संप्रभुता के साथ भी संतुलन बना रहे। आपका क्या मत है कि क्या भारत को एक राष्ट्रीय प्रमाणन प्रणाली इसके लिए लागू करनी चाहिए? क्या हलाल सहित सभी धार्मिक प्रमाण पत्रों को सरकारी नियमन में लाया जाना चाहिए, या इस तरह के हस्तक्षेप को एक समुदाय की आस्था पर आघात माना जाना चाहिए? आप अपने विचार कमेंट करके अवश्य दीजिएगा। अब इसके बाद मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जहां से आप हमेशा अपडेट रहेंगे। एक छोटा सा अनाउंसमेंट और है कि जो बच्चे दिवाली फेस्ट ऑफर का लाभ नहीं ले पाए स्टडी IQ IAS में एडमिशन लेने के लिए, उनके लिए हमारा ऑफर 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया। आप चाहें तो 31 अक्टूबर से पहले वही इस भारी डिस्काउंट वाले ऑफर के साथ, जिसमें लगभग 70% तक आपकी फीस ऑफ हो जाती है, माफ हो जाती है, आप एडमिशन ले सकते हैं 2026, 2027 और 2028 के कोर्स के लिए। अब आप देखिए, इसके लिए आपको केवल PK लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। आप ऐप पर जाइए या वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करिए, आपको 70% तक डिस्काउंट मिल जाएगा दिवाली बम्पर सेल वाले ऑफर में। लेकिन यह सेल केवल 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाई गई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी। तो अब मत चूकिएगा, नहीं तो इसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।